जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आइए आज हम अपने मैथमेटिक्स की नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेसन जो कि नंबर सिस्टम का था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज चलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पे। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश क्या हो गई इसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए तो पहले हम सीखते हैं कि इनमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन ही पहले हमें निकालना होता है। तो कॉमन मल्टीपल से चलें या फिर हम लोगों को पहले एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक से लेकर के चल रहा है आपको। सपोज आपके पास क्वेश्चन दे दिया हो कि 8, 10, 2 डिजिट्स। ठीक है, 8 और 10 का एलसीएम फाइंड कीजिए। ठीक है, तो 8 और 10 का एलसीएम आप निकालिए। देखिए एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं ना। तो या दो मेथड हैं। एक तो इसके हम मल्टीपल निकाल लें, तो 8 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, 10 का निकाल लीजिए आप, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। अब देखिए एलसीएम है ना। एलसीएम में क्या होगा कि सब में होना चाहिए। पहले तो आप कॉमन निकाल लीजिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस 2 को आप बाहर निकाल दीजिए, 2 हो गया। अब देखिए जो बचा है वो भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बचा, 2 इंटू 2 बच गया और इसमें 5 बच गया। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन मेथड से, गुणनखंड विधि बोलते हैं जिसको। तो गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर्स, ये एलसीएम निकल आया। क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा मेथड क्या होता है, ऐसे हम लोग निकालते हैं ना, 8 और 10। देखिए 2 की टेबल, सबसे पहले हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं ना, 1 से तो होगा नहीं, 2 से करते हैं। तो देखिए 2 से 8 जा रहा है ना, कटेगा ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। जब तक 2 से जाता रहेगा भाग तब तक हम करते रहेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे ही 5 को एज इट इज नोट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 5। अब क्या बचा, 1 और 5, तब तक करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, अब 5 आ गया तो 5 का करिए, 5 1 जा 5। देखिए अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या ये वही चीजें आ गई ना, 1 2 3, 3 टाइम 2 है ना, 3 बार 2 हुआ और ये 5 हुआ। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर ये 40 आएगा। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से कर दो या ऐसे कर लो। ठीक है, अब इनका हमने एलसीएम निकालना आपको हमने बता दिया, अब इसी का एचसीएफ निकालना बताते हैं। ठीक है, चलिए 8 और 10 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए 8 का मल्टीपल क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 का क्या हो गया, 2 इंटू 5। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जो दोनों में हो बस उसी को उठा लेंगे। तो यहाँ पर 2 है ना, दोनों में उठा लिया हमने। तो इसका 8 और 10 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक या मसप कितना आ गया, 2 आ गया। अब आते हैं इसको भाग विधि से सीखते हैं। ठीक है, ये हमने बहुत ही छोटा लिया है, सिर्फ इसलिए कि आपको एक बार हम बता दें कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 8, इसमें जो छोटी होती है उससे हम भाग देते हैं। ठीक है, 8 लिया, 8 से भाग देंगे किसमें, 10 में, तो कितने बार जाएगा, एक बार, 8। कितना बचा, 2। अब देखिए जो रिमाइंडर बचता है यानी कि जो शेषफल आता है उसी से हम फिर से जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसी में फिर से दे देते हैं। देखिए 8 था ना, तो अब 8 से 8 में कर दीजिए, 2 4 जा 8, कैंसिल हो गया ना। अब जिससे भाग ये पूरा कट गया, जिस संख्या से ये जो डिवाइड है वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बच गया, तो वही संख्या क्या हो जाएगी, उसका एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एचसीएफ क्या आ गया, 2। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इससे आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं
कि भिन्नों का लसा और मसा कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जब हमें लसा निकालना हो भिन्न का लसा, देखिए जो हमें निकालना है ना बस उसको ऊपर रखिए, बाकी अपोजिट वाले को नीचे रख दीजिए। जैसे हमने कहा कि भिन्नों का हमें लसा निकालना है, तो देखिए जो भी अंश है, ठीक है, जितने भी अंश हैं उनको, तो अंशों का लसा निकाल दीजिए और बच गया क्या, तो हरों का मासा निकाल दीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही भिन्नों का अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8/15 एंड 24/30 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है अंशों का लसा, यानी कि यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो गया, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दूं, न्यूमरेटर्स NR कर दीजिए, न्यूमरेटर्स LCM एंड डिनोमिनेटर्स HCF। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर इनका लसा निकाल लीजिए, 8 और 24 का लसा क्या होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लसा निकालते हैं, LCM निकालते हैं, तो देखिए डायरेक्ट निकालने के लिए 8 और 24, ठीक है। अब 24 में 8 आएगा ना, 8 देखिए 8 के पारा में 24 आता है ना, और 24 में तो आएगा ही 24, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया ऊपर वाले का LCM क्या आ गया, 8 और 24 का लसा आ गया 24। ठीक है, अब 15 और 30 का मासा निकाल लीजिए, तो मासा क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे छोटा हो। तो देखिए 15 और 30 में 15 की टेबल में 30 आता है ना, तो यहाँ पर ये छोटा हो गया ना, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछ देता कि इनका लसा निकालिए, तो आप क्या करते, ऊपर वाले का लसा निकाल दीजिए और नीचे वाले का मासा निकाल दीजिए। यानी कि ऊपर वाले का जब हमने LCM निकाला तो कितना आया 24, और नीचे वाले का जब हमने HCF निकाला तो वो कितना आ गया 15। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए भिन्नों का लसा निकाल लिया ना हमने, अब हम इसका मासा निकाल दीजिए, भिन्नों का मासा निकालिए, तो क्या होगा, ऊपर जो है उसका मासा निकाल दीजिए, अंशों का मासा डिवाइडेड बाय हरों का लसा। ठीक है, यहां क्या हो गया, न्यूमरेटर्स HCF एंड डिनोमिनेटर्स LCM। अब देखिए, तो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं ना, इसी का करते हैं। देखिए 8/15 और 24/30, तो देखिए 8 का हमें क्या करना है, 8 एंड 24 का हमें क्या निकालना है, HCF। तो इनका HCF क्या होगा, 8 हो जाएगा, छोटी संख्या होती है। तो देखिए 8 आ गया उसका, और LCM कितना होगा इन दोनों का, 30 आ जाएगा। तो 8/30 क्या हो गया इसका, इस वाले एग्जाम्पल का मासा HCF हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए, तो हमने सिर्फ आपको ये याद बना रहे इसलिए इसको हमने कॉमन बता दिया कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि कोई भी 2 नंबर्स दिए हो रेशनल नंबर्स, तो उनका आपसे पूछ दे कि आप इनका LCM फाइंड कीजिए या HCF फाइंड करिए, तो जो दिया है उसी के यानी कि उसके ऊपर वाली संख्या यानी कि न्यूमरेटर यानी कि अंश का ही आप क्या निकाल देंगे, LCM। अगर LCM पूछा है तो उसका LCM कर दीजिए, नीचे वाले का डिनोमिनेटर में जो भी है उसका HCF निकाल दीजिए। सेम कंडीशन अगर HCF पूछता है तो ऊपर वाले का क्या करेंगे आप, HCF निकालेंगे, और नीचे वाले का यानी कि हर का आप क्या निकालेंगे, LCM। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक पे इसी के, जिसमें हमें क्या निकालना है, हमें सीखना है कि LCM ऑफ पावर्स।
यानी कि जो घात दी होती है, पावर होती है, उनका हमें एलसीएम कैसे निकालना है और उन्हीं का हमें एचसीएफ कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 8, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब देखिए यहां पर अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे दिया हो और आपसे पूछ दे कि इसका आप एलसीएम निकालिए, जब इनका एलसीएम निकालना होगा तो आप क्या करोगे? तो देखिए जब बेस सेम है, यहां पर आपको लर्न करना है कि व्हेन बेस इज सेम, यानी कि आधार जब बराबर होगा, आधार समान होगा, तब जब आधार समान होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम होता है ना, एलसीएम सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर जिसकी है वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए जब व्हेन बेस इज सेम देन हाईएस्ट पावर विल बी आंसर। ठीक है, अब देखिए आधार समान हो तब जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वही एलसीएम होगा। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट आपसे अगर पूछ दे कि एलसीएम बताइए तो क्या करेंगे आप, एलसीएम इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8, बस हो गया आंसर। अगर इसका डिजिट्स में वैल्यूज लिखी हुई है तो आप वैसे फाइंड कर दीजिएगा। अब देखिए ये रही बात जब पावर बेस क्या है, सेम है। सपोज बेसेस सेम नहीं होंगे तब क्या करेंगे हम लोग, व्हेन बेस इज डिफरेंट कर दीजिए, डिफरेंट होगा तब क्या होगा देख लीजिए, हमने कर दिया 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, यहां पर डिफरेंट कर देते हैं 3 और इसको 2 ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो जब बेस क्या है, डिफरेंट होगा, यहां पर देखिए बेस 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, मल्टीपल करना होगा हमें। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बेसिस। ठीक है, बेसिस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां पर इसको लिखते हैं जब आधार असमान हो, असमान हो तो गुणा करते हैं। देखिए अब गुणा कैसे करेंगे, यहां पर देखिए हमें इतना पता है कि ये 2 टू द पावर 2 कर लीजिए ऐसे, 3 टू द पावर 3 और 4 टू द पावर 2। ठीक है, अब इसमें ये एक, इस 4 में एक ये 4 कॉमन हो जाएगा ना, तो इस 4 को आप साइड कर लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो गया, जब बेस डिफरेंट होगा तो हमें क्या होगा, करना होगा, इनका मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके ही हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब पावर बेसिस यहाँ पर सेम होता है तो जो हाईएस्ट पावर जिसकी होती है वही उसका एलसीएम हो जाता है। चलिए अब ये तो हमने एलसीएम पढ़ना सीख लिया, अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ठीक है, देखिए तो अब हम पढ़ते हैं एचसीएफ ऑफ पावर। अभी हमने क्या पढ़ा था कि घातांकों का लसा निकालना कैसे सीखते हैं।
अब है उन्हीं का मसा कैसे निकालते हैं। तो जब हमने लसा निकाला था तो हमने क्या बताया था आपको कि जब बेस समान होंगे तो जो अधिकतम घात होगी जिसकी, वही उसका आंसर हो जाएगा, वही एलसीएम होगा। लेकिन अब देखिए ये है क्या, मसा, HCF है, तो यहाँ पर बेस समान होंगे, बेस इक्वल होंगे, तो जो न्यूनतम घात जिसकी होगी वही वाला पद हो जाएगा HCF। देखिए एग्जाम्पल, 2 to the power 2, 2 to the 3, 2 to the power 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF, लीस्ट कॉमन बेस। पहले आप देखेंगे कि बेस समान है या नहीं, तो देखिए 2 2 2 बेस इक्वल हो गया। अब आप जाइए इनके पावर्स पे, तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो जो सबसे कम है जिसकी, किसकी है, 2 to the power 2, तो यही क्या हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसी का नेक्स्ट, जब बेस अनइक्वल होंगे यानी कि असमान होंगे, तो और असमान के साथ साथ उसमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम। अब देखिए बेस असमान कर दिए जाएं, देखिए 2 to the power 2, 3 to the power 2, 4 to the power 2। समझिएगा यहाँ पर बेस तो असमान है, बिल्कुल है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 to the power 4 एंड 4 to the power 2, यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सपोज मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 to the power 2 और 3 to the power 2 एंड 5 to the power 2। अब बताइए क्या यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर है? यहाँ इस केस में आंसर 1 हो जाएगा और इस केस में आपको कॉमन फैक्टर ही आंसर देगा। देखिए यहाँ पर ये ना करके यहाँ पर 6 कर दीजिए। देखिए 2 into 2 हो जाएगा इसका, और 6 है ना, तो 6 into 6, 4 into 4। अब देखिए यहाँ पर भी अभी कुछ है, इसको 2 into 3 कर देंगे और 2 into 3 इसको कर देंगे। अब 4 वाले को क्या करेंगे, 2 into 2 ब्रेक कर दीजिए। जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप इसका सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 into 2 था ना, यहाँ पर भी 1 है, एक बार 2, और ये 2 बार 2 इसमें भी है ना, यहाँ पर भी है ना 2 बार 2। तो यहाँ इस केस में बेस तो अनइक्वल था, लेकिन कॉमन फैक्टर मिल गया ना, वो सब में मिल गया। इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 to the power 2। यहाँ पर 1 नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए अगर आप ब्रेक भी करते हो तो देखो 2 into 2, 3 into 3, 5 into 5, क्या यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसे केस में HCF 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ तक। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक इसी का पढ़ाऊंगी और इसी के साथ साथ इनके PYQs लेकर के आऊंगी। तो पहले मैंने आज सोचा कि इनके बेसिक्स कंप्लीट कर देते हैं, बेसिक्स आपको पूरा सिखा देते हैं, इसके बाद हम इनके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।